हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम डिफरेंशिएशन से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें जो प्रॉब्लम दी हुई है वो है लेट 8f(x + 6f(1/x - x) is equal to 7 where x is not equal to 0 and y is some function which is equal to x raised to 4 times f of x. Then we have to find dy over dx at x is equal to 1. सो व्यूअर्स, यहाँ पर हमें एक रिलेशन दिया हुआ है। राइट। तो यहाँ एक फंक्शन दिया हुआ है हमें f of x, तो एक रिलेशन दिया हुआ है और एक फंक्शन हमें y दिया हुआ है जो f of x के टर्म्स में है। राइट। एंड वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस y विद रिस्पेक्ट टू x एट x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है 8f of x + 6 टाइम्स f of 1/x माइनस x इज इक्वल टू 7। राइट। तो अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ हम डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो हमें क्या मिलेगा 8f' of x, इट मीन्स द डेरिवेटिव ऑफ f of x, और यहाँ पर हो जाएगा 6 f का डेरिवेटिव मिल जाएगा हमें f' of 1/x, और चेन रूल से जब हम 1/x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये मिल जाएगा -1/x²। राइट। और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और 7 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। राइट। तो अब हमें जो रिलेशन मिल गया वो मिल जाएगा 8f' of x माइनस 6/x² f' of 1/x इज इक्वल टू 1। राइट। सो इसको हम रिलेशन 1 मान लेते हैं। अब हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू 1 रख देते हैं। राइट। तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो हमें मिल जाएगा 8f' of 1, x की जगह 1 रखेंगे, माइनस 6/1² f' of 1/1 इज इक्वल टू 1। राइट। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 8f' of 1 माइनस 6f' of 1 because 1/1 is 1 and this is equal to 1। राइट। तो 8 माइनस 6 हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स f' of 1 is equal to 1, so we'll get f' of 1 is equal to half। राइट। तो हमें एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्वांटिटी मिल गई है कि द डेरिवेटिव ऑफ f एट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू हाफ। तो चलिए अब हम इस फंक्शन को लेते हैं। राइट। तो y इज इक्वल टू x रेज टू 4 f of x। राइट। तो अब हमें यहाँ क्या चाहिए dy over dx चाहिए। तो हम क्या करते हैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर हमारा जो है प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, और प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं u एंड v जो कि x के फंक्शन हैं, तो हमारे पास आ जाएगा u dv over dx प्लस v du over dx। राइट। तो यहाँ पर हम u मान सकते हैं x रेज टू 4 एंड v को हम ले सकते हैं f of x। तो डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा dy over dx इज इक्वल टू x रेज टू 4 डेरिवेटिव ऑफ f of x, जिसे कि हम f' of x लिख रहे हैं। f' of x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं dy dx ऑफ f of x। राइट। और फिर आ जाएगा प्लस f of x एंड डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 4 इज 4x³। राइट। तो अब हमें मिल गया dy over dx x रेज टू 4 f' of x प्लस 4x³ f of x। राइट। तो यहाँ पर हमें जो y का डेरिवेटिव है x के रिस्पेक्ट में वो हमें ये एक्सप्रेशन मिल गया है। तो हमें क्या चाहिए dy over dx एट x इज इक्वल टू 1। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो जब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पर तो हमें मिल जाएगा dy over dx एट x इज इक्वल टू 1 इज 1 रेज टू 4 f' of 1 प्लस 4 times 1³ and f of 1। Right. 1 raised to 4 is 1, so we have only f' of 1. Here it is 4
एंड दिस इज एफ ऑफ 1, राइट। तो एफ प्राइम ऑफ 1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, हाफ थी, तो हम यहाँ हाफ रखेंगे प्लस 4 टाइम्स एफ ऑफ 1, राइट। तो अब देखिए dy ओवर dx हमें चाहिए x इज इक्वल टू 1 पर, तो यहाँ पर क्या है, f ऑफ 1 हमें मालूम होना चाहिए। तो f ऑफ 1 हमें कैसे मिलेगा वो देखते हैं। तो f ऑफ 1 के लिए हम दोबारा से इस रिलेशन का यूज़ करेंगे। तो इस रिलेशन में हम x की वैल्यू यहाँ पर x की वैल्यू 1 रख देते हैं, राइट। तो हमें क्या मिलेगा, 8 टाइम्स f ऑफ 1 प्लस 6 टाइम्स f ऑफ 1 ओवर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 7, राइट। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 8 टाइम्स f ऑफ 1 प्लस 6 टाइम्स f ऑफ 1, और इस 1 को इस तरफ ले चलते हैं तो 7 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 8 प्लस 6 14 टाइम्स f ऑफ 1, दिस इज 8, सो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 8 ओवर 14, दैट इज 4 ओवर 7, राइट। तो f ऑफ 1 की वैल्यू जो है हमें मिल गई 4 ओवर 7। तो अब ये वैल्यू हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, तो dy ओवर dx हमें मिल जाएगा एट x इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू हाफ प्लस 4 टाइम्स 4 ओवर 7, दैट इज 1 प्लस 1 ओवर 2 प्लस दिस इज 4 4 जा 16 ओवर 7, राइट। तो अब हम इन दो फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं तो हमें मिल जाएगा 14, और यहाँ पर आ जाएगा 7 प्लस 32, राइट। एंड 32 प्लस 7 इज 39 ओवर 14, राइट। So the value of dy over dx at x is equal to 1 is 39 over 14, right. So viewers, this is how we solve this important and conceptual problem.